लोग कहते हैं महाराज कि भजन करो, भजन करना चाहिए। लोग कह देते हैं अभी हमारी उम्र नहीं भजन करने का, बुढ़ापे में होता है भजन, तो अभी तो खूब खाओ घूमो है, शादी संबंध करो। जब अपने हो गए बच्चों के भी कर लिए, फिर कहते हैं एक बार बस नाती और हो जाता, उसके बाद फिर भजन ही करना है फिर और कुछ। और महाराज जब नाती आ गया फिर तो निकलने का सवाल ही नहीं, फिर तो बाबा जी को उसके अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं। तो भजन की कोई उम्र नहीं होती, शुरू से ही करना चाहिए और शुरू से करेंगे तभी बुढ़ापे में कर पाएंगे। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बार बार मुनि यतन कराही अंतराम कहीं आवत। यदि हम शुरू से अभ्यास नहीं करेंगे ना तो अंत में भी नहीं होगा, बुढ़ापे में भी नहीं होगा। भक्त प्रहलाद ध्रुव जब ये परमात्मा का भजन इन्होंने किया तो ये उनके ऊपर बुढ़ापा नहीं था, 5 वर्ष की आयु थी, इन पर भी परमात्मा ने कृपा की। तो भजन की कोई सीमा नहीं, कोई उम्र की वो नहीं है कि नहीं महाराज जब बुढ़ापा आएगा तभी करेंगे। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि जो भी करें और जब भी करें दिल से करें। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भगवान प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया 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 करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। मेरा कहने का भाव ये है कि जब भी करें जितना भी करें, मायने ये नहीं रखता कि हमने कितना भजन किया, मायने ये रखता है कि हमने कैसे भजन किया। तो जब भी परमात्मा को याद करें, जहां भी बैठे भगवान की कथा में बैठे, भगवान के भजन में बैठे, भगवान का होकर के बैठे, तभी हमें और आपको लाभ मिलेगा। सूत जी ने कहा कि भवसागर से व्यक्ति पार पाना चाहे या केवल एक के सादे सब सदे ऐसा मार्ग चाहे तो केवल परमात्मा की शरणागति, और कलयुग में इससे बढ़िया और कोई साधन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, हो भवसागर जहाँ पार जो पावा, राम कथा
सिया राम जय जय भव सागर जहाँ पार जो पावा राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। जैसे नाव हमें नदी पार करने में सहायक होती है, वैसे ही इस भवसागर से पार जाने का मार्ग गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। जो भवसागर से पार पाना चाहते हैं उनके लिए इस कथा से बढ़कर और कोई साधन है ही नहीं। जब ऐसा कहा सूत जी ने तो ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज किसने सबसे पहले ये भागवत की, उसके बारे में हमें बताइए। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं सुखेन मम यत्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक बार जब परीक्षित को श्राप लगा था ना, तो सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई। देवताओं ने देखा आकाश मंडल से क्या हो रहा है, जाकर के देखा कथा हो रही है। ब्रह्मा जी से पूछने लगे, महाराज ये कथा क्यों सुना रहे हैं इनको? बोले ये कथा इसलिए श्रवण कराई जा रही है कि इनकी मुक्ति हो जाए। इन्हें श्राप लगाया है कि 7 दिन में तक्षक डसलेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसी के लिए सुखदेव जी इनको कथा रूपी अमृत पान करा। बोले इससे मुक्ति हो जाएगी? बोले हाँ बिल्कुल। देवताओं को विश्वास नहीं हुआ। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, रोज जाते हैं देखने, कथा बराबर चल रही। 7वें दिन देखा तो जो स्थूल शरीर है उसको तो सर्प ने दंश किया, डसा तो वो जलकर भस्म हो गया। और जो सूक्ष्म शरीर है उसको लेने भगवान के पार्षद सुंदर विमान लेकर के पधारे और अपने रथ में बिठा करके ले गए। तब देवताओं ने देखा, रही ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ऐसा इसमें क्या है, लाओ देखते हैं। तो सभी शास्त्रों को, सभी साधनों को तराजू में एक पलड़े में रखा, एक में श्रीमद् भागवत को रखा, और जब तौला गया तो अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत का ही पलड़ा नीचे रहा, बाकी सब ऊपर उठ गए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इसको जो नियम से सुनते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। हम अपने पितरों के निमित्त, अभी जो पितृपक्ष निकल के गया है, इसमें भी भागवत की कथाएं बहुत होती है। लोग बड़ा आयोजन नहीं करा पाते तो पितरों के लिए घर में भागवत का पाठ कराते हैं, मूल पाठ, जैसे पंडित जी कर रहे हैं ना। ऐसे ही संस्कृत में होता है, उसमें समझ में नहीं आता तो लोग बैठते नहीं है वहां पर, बाकी अकेले पंडित जी सुनाते हैं पितरों का आह्वान करके। और बड़ा पुण्य भी मिलता है पितरों को। पितृ हमारे 15 दिन के लिए पृथ्वी पर आते हैं देखने, देखते हैं हमारे जो परिवारी हैं क्या कर रहे हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं तो सबके बड़े बूढ़ों को प्रसन्नता होती है। हम ही कोई गलत कार्य करें तो हमारे माता पिता को, बुजुर्गों को कष्ट होगा कि हमारा बेटा बहुत गलत रास्ते पर चलता है। हम ही अच्छे कार्य करें तो माता पिता को भी प्रसन्नता होगी, उनका भी हृदय प्रफुल्लित होगा। तो पितर आते हैं देखने, जो पितृपक्ष में उल्टे सीधे कार्य करते हैं तो उनको वो श्राप दे करके चले जाते हैं। और जो 15 दिन नियम से उनका तर्पण करते हैं, उनको जल पिलाते हैं कुशा से 15 दिन तक, तो आते हैं देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से बड़ा काम बनते हैं महाराज, और रुष्ट हो जाए तो बड़े बड़े कार्य रुकते हैं। घर में संतान न हो, वंश की वृद्धि न हो तो उसमें पितृ दोष मानते हैं। पितृ जिस घर के संतुष्ट नहीं रहते उस घर में संतान वृद्धि रुक जाती है। घर में क्लेश बना रहे महाराज, लड़ाई झगड़ा होता रहे, इससे भी पितर उस घर के भी संतुष्ट नहीं है इसका मतलब। तो पितृपक्ष में हमें और आपको ज्यादा ना कुछ कर पाए, ना भागवत करा पाए,
तो जल तो पिलाना चाहिए उनको। वो सब कुछ आपके लिए छोड़ करके गए हैं, तो आपका भी धर्म बनता है कि 15 दिन उनकी सेवा में उन्हें जल पिलाएं कुशा लेकर। यदि सामर्थ्यवान है तो भगवान की कथा उन्हें श्रवण कराएं, उनका आह्वान कराएं, नित्य पूजन करें और नियम से भगवान की कथा श्रवण कराएं, तो पितरों की भी मुक्ति हो जाती है। प्रेतों को भी मुक्त करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। ये मैं नहीं कह रहा, आगे कथा आएगी, आप खुद ही सुनना। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी ने एक दिन मन में विचार किया, मैं सब जगह घूमता हूँ, ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में, शिव लोक में, कभी पृथ्वी पर नहीं गया। लाओ मैं पृथ्वी लोक में जाकर देखता हूँ कि आजकल मानव क्या कर रहे हैं, कैसे रहते हैं पृथ्वी पर, कैसा अपना जीवन यापन करते हैं, पृथ्वी पर जाकर के देखता हूँ। आए पृथ्वी पर महाराज, संसार में आकर घूमते हैं, तो हर जगह गए। अहम तो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणो इतस्ततः। नारद जी ने मन में विचार किया, आए पृथ्वी पर, हरि क्षेत्र में गए, हरिद्वार में गए, कुरुक्षेत्र गए, रंग जी गए, रामेश्वर गए, सब जगह भ्रमण किया। लौटकर जब आए वृंदावन के समीप, तो हजारों दास दासियां जिस स्त्री की सेवा कर रही हैं, वो प्रसन्न नहीं है महाराज, वो रो रही है। उसके सामने दो बूढ़े पुरुष लेटे हैं। कि तरुणी के सुंदर रसिक नयन मन ही मन व्यथा रो रहे थे। दो बूढ़े पुरुष भी खबर से उसके ही पास सो रहे। एक नव युवती बैठी है, तरुणी, उसके सामने दो पुरुष लेटे हैं। हजारों दासियां पंखा झल रही हैं, लेकिन वो सुखी नहीं है, दुखी है, रो रही है। जाकर के नारद जी ने देखा कोई स्त्री रो रही है, इतनी सेवा हो रही है, फिर भी रो रही है, क्यों? वैसे तो समस्त त्रिलोकी में घूमे, कोई सुखी नहीं मिला संसार में। किसी न किसी बात को लेकर हर व्यक्ति खिन्न मन से बैठा है। और आप भी ध्यान दे लो, संसार में आप समझो कि धनवान सुखी है, नहीं है, पुत्रवान सुखी है, नहीं है। लोग कहते महाराज हमारे संतान नहीं है, संतान होती तो सुख मिलता है। ऐसा नहीं है। जिनके निजी संतान है, बहुत है, लेकिन उनको भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख तो परमात्मा की कृपा से मिलता है। और संत का तो ये धर्म बनता है। क्यों? संतों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को, जरा सा धूप में रख दो, थोड़ी देर में पिघल जाता है। ऐसे ही संतों का हृदय बताया है। सच्चा साधु, सच्चा संत तो वो होता है जो सबको साध दे, सबकी दुविधा दूर कर दे। आज देखा नारद जी ने, उनसे रुका नहीं गया और पास में पहुंच गए और कहा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारे सामने ये कौन लेटे हैं, तुम क्यों रो रही हो? इतनी दास दासियां सेवा में लगी हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हो। शांति से बैठो, उधम नहीं, आने की देर नहीं हुई, बात कर रहे हो। कौन हो? नारद ने पूछा, हे देवी
कि नारद ने पूछा है देवी, इन पुरुषों का लक्षण क्या है? इस वन में तेरे रोने का हे सुख सदनी कारण क्या है? हे देवी तुम क्यों रो रही हो? और ये पुरुष कौन है, क्या है? तब भक्ति कहती है, वो रो करके वो हाथ जोड़कर कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता, महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ। आपने पूछा ये दोनों कौन है? तो इमौ में तनयो मतो, ये और कोई नहीं, मेरे बेटे हैं, 2 बालक हैं मेरे। जब इतनी बात सुनी तो चौंक गए, बोले माता तरुण है, जवान है, और बेटे वृद्धापन में लेटे हैं, ये क्या? बोले महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी। कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गुजरात में पहुंची तो मुझ पर वृद्धा अवस्था आ गई। गुर्जरे जीर्णतां गता, मैं वृद्ध हो गई। मेरे पुत्र ठीक थे, गुजरात में सब ठीक चल रहा था। माता बूढ़ी हो, पुत्र जवान हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता है। लेकिन जब से मैं वृंदावन में आई तो मैं तो महाराज तरुण हो गई, जवान हो गई। मेरे दोनों बालक जो जवान थे वो वृद्ध हो गए। सूत जी कथा सुनाते ऋषियों ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? ऋषियों ने कहा ऐसा क्यों हुआ महाराज? तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये वृंदावन का प्रभाव है। ज्ञानी लोग कम मिलेंगे वृंदावन में, बैरागी भी नहीं मिलेंगे। समझो साहब बैरागी हम कुछ नहीं लेते देते, नहीं, बड़ी बड़ी मोटी रकम लेते हैं व्यवस्थाओं के हिसाब से, और ज्ञान है नहीं, वैराग्य है नहीं। जब ज्ञान वैराग्य है ही नहीं वृंदावन में तो वो तो वृद्ध हो ही जाएंगे। और भक्ति है महाराज, भक्ति इतनी है, वाला भी भक्ति तो इतनी है कि रिक्शा चालक भी आपको ये नहीं कहेगा हट जाओ, राधे राधे ही कहेगा। भक्ति बहुत है। जहाँ भक्ति की मान्यता है वहां आकर महाराज मैं तो तंदुरुस्त हो गई, जवान हो गई, और बेटे मेरे वृद्ध हो गए। क्या चाहती हो, क्यों रो रही हो? बोले महाराज बड़ी लज्जा लगती है जब कोई पूछता है कि ये कौन है। मैं कहती हूँ कि मेरे बेटे हैं तो लोग मेरी तरफ देखते हैं, मेरी तरफ देखते हैं। कैसी माता है जो माता स्वयं नवयुवती है, पुत्र बूढ़े हैं, ये कैसी माता है? तो बड़ी लज्जा लगती है, मुझे शर्म लगती है। किर से राज बात नहीं कहने की, और लज्जा की खास निशानी है। ऋषि राज बात है मरने की,
दिल करता है कि मर जाऊं, क्या करूंगी जीकर, मैं तरुण हूँ, जवान हूँ, नव युवती हूँ, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, क्या करूंगी जी के। क्या करूं। जब नारद जी ने कहा क्या चाहती हो, बोले मैं ये चाहती हूँ मैं वृद्ध हो जाऊं, मेरे पुत्र पुनः जैसे थे वैसे हो जाए। बोले देवी आप चिंता मत करो, तुम यहीं रुकना, मैं जा रहा हूँ और कोई ना कोई उपाय खोज करके लाऊंगा, मैं तेरे इन पुत्रों का यह दुख अवश्य दूर करूंगा। यदि मैं ऐसा न कर पाया तो मैं संसार में नहीं रहूंगा। फिर वचन दे करके चले गए। देवी ने जब आश्वासन दिया नारद जी ने, तो समझ गई कि अब तो दूर हो ही जाएगा दुख। क्यों? संत वचन पत्थर की, भगवान कहते हैं मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। भगवान कहते हैं मैं अपना वचन झूठा कर सकता हूं, लेकिन संत का वचन, भक्त का वचन कभी झूठा नहीं करता। तो आज भक्ति ने सुना कि मुझे आश्वासन दिया है देवर्षि ने कि बेटे ठीक हो जाएंगे, तो अब हो ही जाएंगे। तुरंत रोना बंद कर दिया और परमात्मा का भजन करने लगे। इधर देवर्षि नारद इधर उधर पूछते जा रहे हैं, सबको व्यवस्था बताते हैं। और जब नारद जी स्वयं पूछ रहे हैं तो छोटे मोटे संत तो बेचारे अपने रास्ते से निकल जाते, बोले महाराज क्यों मजाक करते हो, जब आप ही इनका कारण नहीं जान पाए, आप ठीक नहीं कर पाए, तो मैं क्या करूं। थोड़ी दूर चले, लौट करके आए, मन में सोचने लगे ऐसा लगता है इन्होंने कुछ पाप किए होंगे, लाओ इनको गीता भी सुना देता हूं, वेदों का पाठ सुना देता हूं। भागवत जी में सूत्र आता है, नारद जी आए, उनके कान में बैठ करके वेद उपनिषदो सारा गीता पाठेर मुहुर मुहु, बोले वेद उपनिषद सब सुना दिए, गीता का पाठ बार बार सुनाते हैं। जब तक कर्णों में कानों में आवाज जाती वेद मंत्रों की, तो मालूम होता है कि असर हो रहा है, उठ करके बैठने वाले हैं, और जैसे ही वेद मंत्र बंद पुनः लेट जाते। मन में सोचते हैं कि दवा काम तो कर रही है, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे। क्यों? जब काफी नहीं हो गई तो आकाशवाणी हुई और कहा नारद ये ऐसे ठीक होने वाले नहीं है, कलिकाल है, इनके लिए सत्कर्म करो तब ये ठीक होंगे। नारद जी मन में सोचते हैं ये जब तक अब तक जो मैं कर रहा था, क्या ये सत्कर्म नहीं था? वेदों का पाठ सुनाया, जब आकाशवाणी सुनी तो अब चैन नहीं पड़ा, जंगल में निकल पड़े। सभी संतों से पूछते हैं, कहीं से कोई उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं है। बढ़े बद्री विशाल की तरफ, तो सामने से देखा करोड़ों सूर्यों के समान तेज होता हुआ आ रहा, मानो स्वयं भगवान भास्कर अपने रथ में सवार होकर के पृथ्वी पर आए हों, ऐसा तेज प्रतीत हुआ सामने देवर्षि नारद को। देवर्षि नारद ने देखा कौन आ रहा है, मुझे तो लगता है स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। थोड़ी देर में देखा तो 4 ऋषि छोटे छोटे आ रहे हैं। कौन है ये? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब सृष्टि सृजन हुआ था ना, तो इनको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और इनसे कहा मेरी सृष्टि में सहायता करो, सृष्टि का सृजन करो। तो इन्होंने मना कर दिया और कहा पिताजी हम संसार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, आप हमें और वरदान दे दो कि हम 5 से कभी 6वें वर्ष के न हो, हमारी आयु यही के यही रुक जाए, हम जब दिखाई दे तो ऐसे ही 5 वर्ष के दिखाई दे, कभी बड़े ना हो। बोले क्यों, ऐसा क्यों चाहते हो? बोले बड़े होकर बहुत झंझट है महाराज, बड़े हो जाओ फिर पढ़ाई लिखाई करो, फिर घर वाले जबरदस्ती करके शादी कर देते हैं, किसी किसी की नहीं होती वो बात अलग है, नहीं तो सबके माता पिता चाहते हैं कि बेटे की शादी हो जाए।
बोले महाराज बड़े होकर बड़े झंझट होते हैं, हम बड़े नहीं होना चाहते, हमें वचन दो, हम इतने से ही बड़े रहे, न होंगे बड़े न पड़ेंगे झंझट में। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और वही ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि सामने से आ रहे, नारद जी से भेंट हो गई। जब नारद जी को देखा तो सनत कुमारों ने पूछा, देवर्षि तुम तो ऐसे प्रतीत हो रहे हो, आपका आभा मंडल मुखमंडल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी लोभी व्यक्ति का कोई धन छीन करके भाग जाए, तब उसकी जो दशा होती है वैसी दशा तुम्हारी हो रही है, क्यों? कारण बताओ। देवर्षि नारद कहने लगे, महाराज मैंने एक देवी को वचन दिया है, उसके दो बेटे हैं, वृद्ध हैं और माता जवान है। बोले क्या चाहती हैं? बोले चाहती है कि वो वृद्ध हो जाए, बेटे ठीक हो जाए उनके। बोले तुमने क्या किया? बोले मैंने सब कुछ कर लिया, जितनी मेरी सामर्थ्य थी, मेरे पास जितनी भी दवा थी सारी कर ली, मैंने सारी ताकत लगा दी अपनी। मैंने वेद उपनिषद सुनाए, गीता का पाठ बार बार सुनाया, जब तक चलता रहता पाठ तब तक तो ठीक मालूम होते, बंद होते ही पुनः वैसे ही के वैसे हो जाते। बोले सनत कुमारों ने कहा, नारद जी अब युग बदल गया, ये कलयुग है, इसमें वेद उपनिषदों का काम नहीं चलेगा। बोले फिर? बोले उनको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ, वो ठीक हो जाएंगे। महाराज कैसे सुनाए? बोले किसी वक्ता को आप नियुक्त कर लो, कौन सुनाएगा कथा उनको? महाराज ये बताओ। बोले कोई सुनाए, उनके निमित्त कथा, वो ठीक हो जाएंगे, ये हमारा वचन है। नारद जी ने कहा, मैं कहाँ वक्ताओं को खोजूंगा, आपसे बड़ा वक्ता और कौन होगा? आप चारों भाइयों का कथा में ही तो जीवन है, आपने और कुछ किया नहीं। जब से आए हो जन्म लेकर पिताश्री के द्वारा, तब से भगवान हरि शरणम ये जाप करते रहते हैं। और भागवत जी में सूत्र आया है, इन चारों भाइयों का जीवन है कथा मात्रैक जीवना, इनका जीवन ही कथा है। 3 श्रोता बनकर बैठ जाते, एक गद्दी पर बैठ करके कथा सुनाता, कथा पूरी होती, फिर दूसरा वक्ता बनकर बैठ जाता, वो श्रोता बनकर बैठ जाता। जब देखो हरि चर्चा, हरि की कथा ही होती रहती। देवर्षि ने कहा, आप ही सुना दो महाराज कथा। बोले तो उन्हें ले आओ। बोले महाराज कैसी बातें करते हो, वो कैसे आ सकते हैं, वो तो उठते ही नहीं, आपको ही चलना पड़ेगा। तो बोले हम तो इतनी दूर नहीं जाएंगे, पर ऐसा करो तुम उनके निमित्त संकल्प करके तुम ही उनके बदले यजमान बनकर बैठ जाओ, हम तुमको कथा सुनाएंगे, वो वहां पर ठीक हो जाएंगे। नारद जी कहने लगे, महाराज ऐसा भी होता है कि डॉक्टर अपने घर से ही कहे कि तुम जाओ मरीज ठीक हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा महाराज? मरीज है वृंदावन में, आप बैठे हो बद्रिकाश्रम में, कैसे होगा? बोले नहीं हो जाएगा। जो भी व्यक्ति संकल्प लेकर जिसके निमित्त से कोई भी अनुष्ठान करता है, उसका संपूर्ण फल उसको प्राप्त होता है। आज देवर्षि नारद श्रोता बनकर के बैठे, व्यास गद्दी पर चारों भाइयों का पूजन करके विधिवत कथा प्रारंभ हुई। सूत जी कहते हैं, ऋषियों प्रथम दिवस की कथा विराम हुई, द्वितीय दिवस की कथा विश्राम हुई। नारद जी बड़े भाव से कथा को सुन रहे हैं, परमात्मा से निवेदन करते हैं, मैंने उस देवी को वचन दिया है, उसके बालक ठीक नहीं हुए तो मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। और जब संसार से आस छोड़कर जो भी परमात्मा के आश्रित हो जाता है, उसकी रक्षा परमात्मा आकर जरूर करते हैं। बहुत सी कथाएं आपने सुनी होगी, बड़े बड़े धुरंधर पति पांचों बैठे रहे, भीष्म पितामह आदि सबसे विनती की, द्रौपदी ने किसी ने नहीं बचाया। अपने हाथों से भी बचाने का प्रयास किया साड़ी को कि ये न खींच पाए, तब भी परमात्मा नहीं आए।
और जब दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने कहा हे गोविंद अब तो मेरी लाज तेरे हाथ में है, तो परमात्मा ने आकर ऐसे चीर बढ़ाया, यही नहीं पता कि साड़ी है कि नारी है, दुशासन बड़ा चक्कर में है। वो तो ये खींचता जा रहा है, मन में सोच रहा है कि ये स्त्री है, पता नहीं कि मैं कहीं से कपड़ा उठा लाया हूं, खत्म ही नहीं होने का नाम लेता। 10,000 हाथियों की ताकत जिसकी बाजुओं में, वो भी थक गया महाराज, लेकिन द्रौपदी का बाल बांका नहीं कर पाया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, आज चारों भाई वक्ता बनकर के बैठे, कथा प्रारंभ हुई और जब अंतिम दिवस हुआ, विराम दिवस, सप्तम दिवस की कथा का प्रवचन हुआ, तो 7वें दिन भक्ति महारानी स्वयं पांडाल में प्रकट हो गई दोनों बालकों के साथ में, और उनके बालक तरुण हो गए। आज तो बड़ी प्रसन्न है, झूमते हुए नाचते हुए और भागवत की परिक्रमा की। बोलिए भक्ति महारानी की जय। आज देखा देवर्षि नारद ने तो अरे भूर भूर प्रशंसा की श्रीमद् भागवत की, और नारद जी तो ये समझ लो मीडिया है। अभी जो व्हाट्सएप फेसबुक से होता है ना, वो पहले नारद जी कर देते थे, ऐसे ही हर जगह हरिनाम संकीर्तन होता था, उनका प्रचार। सूत जी कहते हैं ऋषि, आज तो देवर्षि नारद ने मन में विचार किया, धन्य हो श्रीमद् भागवत, आपने मेरा वचन रख लिया। मैंने जो वचन इस देवी को दिया, इसके पुत्रों की कष्ट की निवृत्ति आपने करा था। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आइए 2 मिनट हरनाम संकीर्तन, उसके बाद में बहुत ही सुंदर कथा है। अब तो देवर्षि नारद कहते हैं प्रभु धन्य है आप और धन्य है आपकी भागवत। ये श्याम सुंदर अब तो हम और आशिक तुम्हारे बन गए। सभी लोग भाव से गाएंगे, ताली की सेवा करते हुए। आशिक तुम्हारे बन गए, आशिक तुम्हारे बन गए, और श्याम सुंदर अब तो हम, श्याम सुंदर अब तो हम, आशिक तुम्हारे बन गए, श्याम सुंदर अब तो हम। हम तुम्हारे
ऋषि नारद भी कह रहे हैं हम तो भजन आपका करते ही थे, लेकिन अब और प्रचार प्रसार करेंगे कि परमात्मा के नाम से तो जो चाहो वो हो जाता है, जो मांगो वो प्राप्त होता है। और भक्त कहता है प्रभु जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब से दिल तुमको दिया, जब से दिल तुमको दिया, दिल के प्यारे बन गए, जब ये दिल तुमको दिया, दिल के प्यारे बन गए, श्याम सुंदर कहूँगा सिख तुम्हारे बन गए, श्याम सुंदर कहूँगा सिख तुम्हारे बन गए। और भक्त कहता है प्रभु विरह नभ पर जब तुम्हारा ज्ञान चंद्रोदय हुआ, विरह नभ पर जब तुम्हारा ज्ञान चंद्रोदय हुआ, आँख से टपके जो आंसू, आँख से टपके जो आंसू, वो सितारे बन गए, आँख से टपके जो आंसू, श्याम सुंदर अब कहूँ
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सूत जी ने कथा सुनाई ऋषियों को, प्रश्न किया था ना महाराज कैसे करते हैं, कैसे होती है, क्या लाभ होता है। तो ऋषियों ने कहा सबसे पहले देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी के पुत्रों का कष्ट दूर कराया श्रीमद् भागवत से। एक सूत्र भागवत जी में आता है, परीक्षित महाराज, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। ये श्रीमद् भागवत की कथा है ना, देवताओं को भी दुर्लभ है। एक आता है, एक जगह है, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये प्रेतों को भी मुक्त करने वाली है। सूत जी जब कथा सुना रहे थे, ऋषियों ने प्रश्न किया महाराज कैसे, हमें सुनाओ, किसकी मुक्ति हुई प्रेत की। तो कहते सुनो, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं। सूत जी कहते हैं ऋषियों कि पूर्व में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था, बड़ा सुंदर नगर। संस्कृत में सुंदर को अनुपम कहते हैं। नदी के किनारे नगर बसा हुआ है, उसमें सूत जी कहते हैं ऋषियों, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। उसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं जो सर्व वेदों के शास्त्रों की ज्ञाता हैं। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा। उस नगर में आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते हैं और सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं। कैसे ब्राह्मण देव? सूत जी कहते सुनो, श्रोते समार्ते सुनिष्णातो द्वितीय एव भास्कर। बोले इतने ज्ञानी हैं, ये समझ लो उनका ज्ञान दूसरे सूर्य के समान संसार को प्रकाशित करता। इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण। और इनकी एक पत्नी है भार्या, उनका नाम है धुंधली। ब्राह्मण बड़े धर्मात्मा, नित्य नैमित्त क्रिया करते, गायत्री संध्या भजन इत्यादि करते। पत्नी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। बोले कोई अच्छी सी पढ़ाई करते, न जाने क्या करते रहते सारे दिन। अच्छी पढ़ाई करते, अच्छी जॉब लगती, मैं भी इधर उधर अमेरिका वगैरह घूमे आती, पंडिताई करते, कौन सी बड़ी बात है। घर घर जाते, सेठों के जहां पूजा करते, कथा सुनाने। ब्राह्मण देव को बड़ा संतुष्टि होती कि परमात्मा ने मुझे ब्राह्मण बनाया, मैं अपने कर्म को कर रहा हूं। तो व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। दूसरे का कर्म जो व्यक्ति करते हैं ना, वो हमेशा भय देने वाला होता है। चोर रोज चोरी करता है, उसे भय नहीं लगता, और हम और आप एक दिन जाएंगे तो हमें और आपको भय लगेगा। उसका वो कर्म बन चुका है, वो अपना कर्म समझकर चोरी करता है, इसलिए उसे भय नहीं लगता। ब्राह्मण का कर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ये नहीं कि करते ही रहो, कराओ मत, कराना भी चाहिए। दान लेना, दान देना दोनों। ये नहीं कि दान लेते हैं ब्राह्मण, देते नहीं, देना भी चाहिए। ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। करना पहले, कराना बाद में।
गायत्री जपते हैं, कहीं से किसी सेठ की सूचना आती तो कथा सुनाए आते, तो जिससे जो धन मिलता है परमात्मा की कृपा से उसे प्रसाद समझ करके स्वीकार करते, उसी से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। राधे राधे। क्या बात है, क्यों बातें कर रहे हो? आरती करा दें? जाना हो तो आरती करा देंगे, हमें क्या है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ब्राह्मणी चाहती कि ये पंडित कर्म छोड़ दें, ये न करें। वैसे ये कोई ज्यादा अच्छा कार्य नहीं है, लेकिन ब्राह्मण का कर्म है तो वो करे। अपना कर्म छाती चौड़ी करके व्यक्ति को करना चाहिए।